तो बच्चों आज के वीडियो में हम जो भी कुछ प्रश्न बचे हैं सभी के सभी हल करके 2.2 ख़त्म करते हैं। तो शुरू करते हैं। सवाल है हमारा 7वां। 3 कोष्टक के अंदर है t - 3 कोष्टक बंद बराबर 5 है कोष्टक चालू 2t प्लस में 1 कोष्टक बंद। ठीक है, इसको अब हम हल करते हैं। प्रश्न क्या है, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको सरल रूप में बदलते हैं। ठीक है, तो 3 का गुणा इस t - 3 में करेंगे। सबसे पहले 3 का गुणा हम t में करेंगे तो ये हो जाएगा 3t और ये -3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर 5 का गुणा 2 में करेंगे, इधर बराबर से उधर ये वाली संख्या है 5 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10t। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया। वापिस 5 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 5 है कम 5। ठीक है, यहाँ तक आया आपको समझ में। अब क्या करेंगे हम, टी वाली संख्या को पास में लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है 3t, इसके पास में कौन आएगा, ये 10t। कौन, ये 10t आएगा इसके पास में। तो 10t को बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे 10t। ठीक है, और बराबर। ठीक है, अब ये 5 है। ठीक है, संख्या को पास में लाएंगे तो माइनस का 9 है बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 10t में से 3t जाएंगे तो माइनस के बच जाएंगे 7t। ठीक है, और इधर 9 में 5 जोड़े कितने हो गए 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे हल करते हैं। तो t बराबर क्या हो जाएगा, है t बराबर हो जाएगा 14 बटा -7। तो 7 से 2 बार भाग चला जाएगा तो 7 दूना 14 यानी -2 इसका राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है इसका, -2। ठीक है, सवाल नंबर 8। 15 कोष्टक के अंदर y - 4 - 2 कोष्टक के अंदर y - 9 + 5 कोष्टक के अंदर y + 6 बराबर 0। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सरल बनाएंगे। सरल बनाने के लिए क्या करेंगे, 15 का पूरे y - 4 में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 15 का y - 4 में गुणा करेंगे तो 15 का गुणा अगर y में करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर हो जाएगा 15y माइनस, फिर 15 का 4 में करेंगे तो 60 हो जाएगा, 15 चौक 60। ठीक है, ये पूरा हुआ। अब -2 का गुणा y में करेंगे तो -2y। ठीक है, फिर बीच में ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गए। अब 2 का गुणा हम 9 में कर देंगे, 2 नमक की 18 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्लस के 5 है, इस 5 का गुणा अब हमें इस y में करना है तो हो जाएगा 5 × y यानी कि 5y हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया, ये प्लस का साइन दिख रहा है आपको, ये वाला। ठीक है, इस 5 का गुणा अब इस 6 में करेंगे तो हो जाएगा 5 × 30। ठीक है, और बराबर में 0। ठीक है, 0 लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, y वाली संख्या को पास में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा 15y। ठीक है, उसके बाद लिखा हमने -2y। ठीक है, उसके बाद लिखा हमने प्लस के 5y। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद हम ये संख्या लिखेंगे माइनस के 60 लिख दिया हमने, माइनस के 60 लिखे। इसके बाद प्लस के 18। ठीक है, प्लस के 18 लिख दिए और उसके बाद हमने लिख दिया 30 बराबर में 0। ठीक है, 15y में से 2y जाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे, ये बच जाएंगे 13y। ठीक है, ये 13y हो गए, ये प्लस के 5y हो गए, है ना। अब हम यहाँ देखते हैं माइनस के 60 है। ठीक है, माइनस के 60 लिख दिया हमने और प्लस इन दोनों को जोड़ लो, 18 और 30 को जोड़ लो तो 8 में 0 जोड़े 8। ठीक है, 3 और 1 4 कितने हो गए, ये 48 हो गए, बराबर में 0 लिख दिया हमने। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये 13y है और 5y, कितने y हो गए, ये हो गए हमारे 18y। ठीक है, अब -60 में से 18 घटाएंगे हम तो 10 में से -60 में से 48 घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएंगे तो 2। ठीक है, ये रह गया 5 में से 4 जाएगा तो ये 1, यानी का आएगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 12 आ जाएंगे और बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, 0 लिख दिया हमने।
अब हम क्या करेंगे, जब 12 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 18y, ठीक है, बराबर लिखा हमने, माइनस का 12 है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या आंसर आ जाएगा, ये 12/18, 12/18, ठीक है। तो 6 से इसमें भाग चला जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 6 तिया 18, यानी कि y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2/3। यही हमारा राइट आंसर है। सवाल नंबर 9, 3 कोष्टक के अंदर 5z - 7 कोष्टक बंद -2 9z - 11 बराबर 4 कोष्टक के अंदर है 8z - 13 कोष्टक बंद, कोष्टक के बाहर है -17, ठीक है। इसको हल करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा इस 5z - 7 में करेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 15z हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 3 7 21, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस के 2 है, इस माइनस का 2 का गुणा हम 9z में करेंगे तो 9 दूना 18, यानी माइनस के 18z, ठीक है। 2 का गुणा 11 हम करेंगे, लेकिन ये माइनस और ये माइनस, माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो प्लस इस 2 का गुणा 11 में करेंगे, 11 दूना 22, ठीक है। फिर लिखेंगे बराबर, ठीक है, बराबर से इधर है 4 और 8z - 13, 4 का गुणा हम 8 में करेंगे तो 4 8 32, 32z हो जाएगा ये, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 32z। फिर माइनस 4 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 चौक 52 हो जाएगा, ठीक है, ये 52 हो गए, और माइनस के 17 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ तक कुछ आया समझ में, ठीक है। अब हम लिखेंगे z वाली संख्या पास में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा 15z, ठीक है, माइनस के 18z लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर माइनस के 21 हो गए, और प्लस के 22 हो जाएगी, ठीक है, और बराबर हो जाएगा 32z, और माइनस के 52 हो जाएगा माइनस के 17, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं हम, 15z में से 18z, माइनस के 18 में से 15z गए तो बच जाएगा माइनस के 3z, ठीक है। इधर -21 प्लस 22 है, तो 22 में से 21 जाएंगे तो प्लस के 1 बच जाएंगे इधर, बराबर इधर है 32z, ठीक है। इधर -52 और -17, ठीक है, दोनों माइनस है लेकिन संख्या जुड़ेगी, ठीक है। 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए, 5 और 1 6 हो गया, ठीक है, 69 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3z है सही, ये 32z बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस के 32z हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद ये माइनस के 69 है, ठीक है, इस प्लस के 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 3z, ये 32z, माइनस माइनस प्लस होते हैं, इनको जोड़ लेते हैं हम, 32 में 3 जोड़े तो 35z हो जाएंगे, माइनस के क्या हो गए 35z, और इधर बराबर -69 -1 यानी हो गए माइनस के 70, ठीक है। अब ये माइनस से कट गया, ठीक है। अब z बराबर हो जाएगा हमारा 35 से 70/35, ठीक है। तो 35 दूनी 70, यानी z बराबर हो जाएगा 2, 2 बार भाग गया तो z बराबर 2,